उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक सामान्य मूल्य सूचकांक सामान्य मूल्यों में हुए परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं। ये किसी विशिष्ट वर्गों के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु नहीं बनाए जाते, अतः किसी वर्ग विशेष या विशिष्ट वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को मापने के लिए जो सूचकांक बनाए जाते हैं उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इन्हें जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य जीवन स्तर को बनाए रखने, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा न्यूनतम मजदूरी आदि को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। उपयोगिता: बाजार का विश्लेषण करने में, आय नीति, मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग के निर्धारण में। मौद्रिक आय में वृद्धि होने से भी वास्तविक आय कम होती है, अतः इसके माप में सहायक है। आय तथा सरकारी व्यय नियंत्रण में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की विधियां। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की निम्नलिखित दो विधियां: भारित समूह विधि और मूल्य अनुपात की भारित माध्य विधि। भारित समूह विधि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। भारित समूह विधि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। भारित समूह विधि को समूह व्यय रीति के नाम से जाना जाता है। इस विधि में आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा के आधार पर चालू वर्ष के व्यय तथा आधार वर्ष के व्यय की सापेक्षिक तुलना से सूचकांक ज्ञात किया जाता है। चालू वर्ष के व्यय और आधार वर्ष के व्यय निकालते समय वस्तु की मात्रा की इकाई हमेशा समान रखी जाती है। सूचकांकों की गणना करने की प्रक्रिया: आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा और प्रचलित सूचकांकों की गणना करने की प्रक्रिया: आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा और प्रचलित वर्ष के मूल्य से गुणा करके उनका योग निकाला जाता है, जिसे चालू वर्ष के समूह व्यय कहा जाता है। इसी प्रकार आधार वर्ष का समूह व्यय निकालने के लिए आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष के मूल्यों से गुणा करके योग निकाला जाता है। तो P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 गुना 100। P1 चालू वर्ष का मूल्य, P0 आधार वर्ष का मूल्य, Q0 आधार वर्ष की मात्रा। मूल्यानुपात की भारित माध्य विधि। पारिवारिक बजट विधि, ठीक है। मूल्यानुपात की भारित माध्य विधि, पारिवारिक बजट विधि। भारित मूल्यानुपात विधि द्वारा सूचकांक की गणना। सूत्र: सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का मूल्यानुपात निकाला जाता है, तो R बराबर P1 अपन P0 गुना 100। आधार वर्ष में किए जाने वाले व्यय या भार, आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा W। आधार वर्ष में किए जाने वाले व्यय या भार वेट। आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा Q0, उसके आधार मूल्य P0 का गुणनफल होता है, ठीक है। भार किस का होता है? मात्रा और आधार मूल्य का गुणा होता है। तो W बराबर P0 Q0। वस्तु का मूल्यानुपात तथा आधारित वर्ष में दिए गए भार से गुणा करके भारित मूल्यानुपात ज्ञात किया जाता है। भारित मूल्यानुपातों का योग निकाला जाएगा। भारित मूल्यानुपातों का योग निकाला जाएगा, भारों का योग निकाला जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। जैसे क्वेश्चन से ये वाले, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित समानों से बाहरी समूह विधि 2019 को आधार मानते हुए 2020 के जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात कीजिए।